तो आरोप ये लगा रहे हैं कि अगर कोई एजेंसी छापा मारे तो जदयू के नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ जब भी छापा मारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई नहीं बचेगा अछूता, शराब मिलेगा। यानी ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लाचार बना दिया। सत्ता में बने रहने के लिए लाचार है। सत्ता से बने रहने के ठोकर मारने की बात करते तो 2 बार महागठबंधन में जाते, लालू यादव के यहाँ आते और जाते थोड़े। सत्ता जरूरी है क्या? एक बार मुख्यमंत्री बने, हम एक बार एमएलए बने, इस्तीफा करके चले गए, बेचारा हो गए नीतीश कुमार जी। ललन सिंह ने लालू यादव से व्यक्तिगत समझौता करके पार्टी को गिरवी रख दिया। ऐसी स्थिति में पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार जी को ऐसी कौन लाचारी थी कि लालू यादव के यहाँ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, जिस सत्ता के खिलाफ आपने बगावत करके और सत्ता को बेदखल करके सत्ता में आए और फिर उसके साथ गलबहियाँ दे लिए। जैसे 2-2.5 साल पर बदलते रहे तो हम लोग भी थोड़ा इंतजार करके देखते रहे कि कितना दूर तक चलते हैं। कागज देके लाल कपड़े जिसे भड़कता है उसे भड़कते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान। पूर्व मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह रहा ललन जी जिसके वजह से आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया? पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से अलग है और भटक गई है। नीतीश कुमार जी ने और ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लाचार बना दिया, बेचारा हो गए नीतीश कुमार जी। ललन सिंह ने लालू यादव से व्यक्तिगत समझौता करके पार्टी को गिरवी रख दिया। ऐसी स्थिति में पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आपने कहा कि गिरवी रख दिया है ललन सिंह ये सब, तो क्या नीतीश कुमार को ये दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ आपको दिखा? लाचार है। किस वजह से लाचार है, क्या लगता है आपको? सत्ता में बने रहने के लिए लाचार है। सत्ता से बने रहने के ठोकर मारने की बात करते तो 2 बार महागठबंधन में जाते, लालू यादव के यहाँ आते और जाते थोड़े। सत्ता जरूरी है क्या? एक बार मुख्यमंत्री बने, हम एक बार एमएलए बने, इस्तीफा करके चले गए। एक बार एमएलए बने, छोड़ दिए। नीतीश जी को ही छोड़ के मैं गया था दुर्गावती के सवाल पर, दलितों का अधिकार के सवाल पर। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऐसी कौन लाचारी थी कि लालू यादव के यहाँ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, जिस सत्ता के खिलाफ आपने बगावत करके और सत्ता को बेदखल करके सत्ता में आए और फिर उसके साथ गलबहियाँ दे लिए। कौन ऐसी ताकत, मैंने कौन ऐसी परेशानी थी? वो तो बोले कि स्वाभिमान से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बीजेपी का साथ छोड़ दिए। वैसे और लोग भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। उसमें ललन पासवान में वो स्वाभिमानी है, तो हम लोग अपमानित लोग नहीं हैं। तो ललन पासवान को इतना समय क्यों लग गया इस्तीफा देने में? जब जैसे जैसे उनको लगता है वैसे हम लोग को भी लगा। जैसे 2-2.5 साल पर बदलते रहे तो हम लोग भी थोड़ा इंतजार करके देखते रहे कि कितना दूर तक चलते हैं। अभी अगर बात की जाए तो आपने ललन सिंह पे, विजय चौधरी पे आरोप लगाया कि जब हम लोग मुलाकात करने जाते हैं तो इर्द गिर्द नीतीश कुमार बैठाते हैं, काम कैसे होगा? निश्चित तौर से आप हमसे नहीं, किसी एमएलए से पूछिए, वर्कर से पूछ लीजिए। जो बैठते हैं तो व्यक्तिगत सुनने की आदत उनकी नहीं है। 2 गो अफसर बैठा लेंगे, 4 गो, अन्य तो 2-4 नेता बैठा लेंगे। संजय झा को बैठा लेंगे, अशोक चौधरी को बैठा लेंगे, विजय चौधरी को बैठा लेंगे, ललन सिंह को बैठा लेंगे, वहीं बुला के पूछेंगे। क्या लगता है आपको, क्या वजह रहता है जिसके लेकर के उन लोग को बैठाते हैं? इसलिए कि अपने समस्याओं का, वर्करों का, नेताओं का समाधान नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम कागज देके लाल कपड़े जिसे भड़कता है उसे भड़कते हैं। अभी आप ललन सिंह पर आरोप लगा रहे थे कि शराब वगैरह उपयोग करते हैं, शराब पीते हैं, जबकि बिहार में शराबबंदी है, क्या कहेंगे? मैं पीने की बात नहीं कहा, मैंने कहा कि वो कभी नहीं पूछे होंगे कि ललन सिंह जी बंद कर दिए कि नहीं। क्यों पूछेंगे जब वो शराब पीते ही नहीं? तो मैं तो कहा ना कि ये तो पूछने की बात है, जांचने की बात है। और हम ये कह रहे हैं, आपको आरोप ये लगा रहे हैं कि अगर कोई एजेंसी छापा मारे तो जदयू के नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ जब भी छापा मारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई नहीं बचेगा अछूता, शराब मिलेगा। यानी औचक निरीक्षण अगर किया जाए, औचक जांच किया जाए तो उनके घर में भी शराब मिलेगा? निश्चित तौर से। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जिस जगह पे मैं विधायक रहा हूँ वहाँ अभी भी बिजली की समस्या देखने को, आप विधायक थे तो क्यों नहीं कर? मैंने कहा कि मैंने 130 करोड़ का सोलर प्रत्यय अमृत और विवेक कुमार के बदौलत ले गया था। मैं बधाई देता हूँ, लेकिन सोलर फेल हो गया एल&टी का, और मैं मुख्यमंत्री को इसीलिए ले गया था कि पहाड़ की दशा देखें। 6 अप्रैल 2018 को, और आज तक उसकी दिशा दशा नहीं बदली। 250 गांव है भाई, एक जगह सड़क नहीं है। बगल में आदिवासी बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए। ये पैदल कपार पर मोटरी लेके इनकी बहू बेटियां आती हैं। अगर केस कहीं बीमार हो गया, डिलीवरी हो गया, तो ट्रैक्टर भी नहीं चलता था। अबरी बार PW मैंने उस समय NOC दिए थे, सुशील मोदी जी कह रहे थे बधाई, तो अकबरपुरा धावरा सड़क का
नबार्ड से निर्माण हो रहा, अभी काम शुरू हुआ पहली बार आज़ादी के 70 वर्षों में। 40 साल जगजीवन बाबू, 10 साल उनकी बिटिया जी, और एक MP है 4 वर्षों से भाजपा के, लेकिन नहीं बना पहली बार। और बिजली मैं कहा मुख्यमंत्री को, तो कहे कि बिजली आ जाएगी, 5 साल हो गया मुझे कहे। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हर जगह बिजली हमने पहुंचा दी। आप सर्वे कर लीजिए जाके पहाड़ पर, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, 108 गांव है अधौरा का, 80 गांव है मेरा, 80 गांव से ज़्यादा है, और ससराम विधानसभा के 10 गांव है, समझे। 200-250 गाँव पर आज भी बिजली नहीं है, सोलर पूरी तरफ फेल है। मैं उस पर PIL कराने जा रहा हूँ। आगे का रुख क्या होगा? आगे तो समय के अनुसार से बताया जाएगा क्या होगा। जैसा देखने को मिल रहा है कि आप लगातार सुशील मोदी का प्रशंसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। सुशील मोदी जी का जो काम किया उनकी प्रशंसा, रोपवे सुशील मोदी जी के चलते हुआ, सड़क का हुआ सुशील मोदी जी के चलते, गुप्ता धाम में सड़क का सुशील मोदी जी ने इन्होंने दिया था, वन मंत्री थे तो इसलिए डिप्टी CM थे तब। मैं उस समय NDA में था, नीतीश जी महागठबंधन में जीत के आए थे, फिर महागठबंधन छोड़ के आए तो फिर NDA में आए। उस समय गुप्ता धाम महोत्सव मैंने शुरू कराया, रोहतास महोत्सव शुरू कराया, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के नाम से शेरशाह महोत्सव शुरू हुआ। तो इसलिए जो काम किया उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये भी सोलर ले गए थे, तो मैं तो बधाई दे ही रहा हूँ प्रत्यय अमृता और विवेक कुमार को। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ललन सिंह से जब मुलाकात करना रहता है तो पर्ची लेकर जाना पड़ता है। हम तो जाते ही नहीं हैं, हम जानते हैं हम लोग से झंझट हो जाएगा, और झंझट हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो फिर आप गए नहीं तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि जाके ऑफिस देखते हैं ना, 6-6 महीना 8-8 महीना ऑफिस जाते हैं लगातार, हम देख नहीं रहे हैं। ये थे हमारे साथ JDU के पूर्व विधायक और वर्तमान में जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार जो है कुछ लोगों की ही बात सुनते हैं, और अब JDU जो है पूरी तरह से कॉरपोरेट हो गया है, वहाँ किसी की भी नहीं सुनी जाती है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।